हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम लोग पार्ट 8 में स्वीट्स के बारे में पढ़े थे हम लोग, ठीक है। परसेंटेज का स्वीट्स बोले थे कि अलग अलग करके पढ़ाएंगे आप लोग। तो आज पास फेल से रिलेटेड जो एग्जाम में आप लोगों से पूछता है, खास करके बैंकिंग के एग्जाम्स में, तो मैं पास और फेल का एकदम बिल्कुल अलग से एकदम पार्ट 9 में, ठीक है। पार्ट 9 में केवल पास फेल से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेगा आप लोगों को। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे हम लोग अटेम्प्ट करें ये जान लीजिए। कभी भी पास और फेल का क्वेश्चंस एग्जाम में मिले तो आपको हमेशा यही याद रखना है कि किसी को भी हमको फेल नहीं होने देना है। क्लियर? ये अर्थात सभी को पास कराना है। और साथ ही साथ ये भी याद करना है, ये भी ध्यान देना है कि जो पास से ज्यादा अंक लाया है उसमें से घटा भी देना। मतलब केवल पास चाहिए, किसी को ना तो कम मिले ना तो ज्यादा मिले। क्लियर है? ये कभी भी पास और फेल से क्वेश्चंस आप लोग का नहीं फंसेगा एग्जाम्स में। क्या फिर से जो अधिक अंक लाए पास अंक से उसमें से घटा देना है, जो कम लाए उसमें जोड़ देना है। तो जैसे एक क्वेश्चन नंबर 35 हम लोग 34 तक पढ़े हुए थे। 35 में क्या कहता है देखिएगा। कहता है किसी परीक्षा में पास होने के लिए अधिकतम अंक का 40% चाहिए। एक विद्यार्थी उस परीक्षा में 40 अंक लाता है और 40 अंकों से फेल हो जाता है, तो परीक्षा का अधिकतम अंक इससे रिलेटेड और कुछ क्वेश्चंस पूछ सकता है। हमने क्या बोला है? हमेशा पास। तो यहां भी देखिए हम पास लिख रहे हैं, यहां भी पास लिख रहे हैं। दो कंडीशन, दोनों को पास करा देना है। तो पास करने के लिए 40% अंक चाहिए। अगर कोई भी कैंडिडेट अगर 40% अंक लाता है, जितना का भी अंक हो, 200, 400, 500, 10, 100, जितना का भी हो, 100 नंबर का हो, उसका अगर वो 40% मार्क्स लाता है तो वो एग्जाम पास हुआ समझा जाएगा। लेकिन एक विद्यार्थी इस एग्जाम में बैठता है और 40 गो अंक लाता है। देखिएगा ध्यान से, ये परसेंट, ये अंक, ये परसेंट में है, ये अंक में है, और 40 अंक से ही फेल कर जाता है। अगर ये 40 अंक लाया है और 40 अंक से फेल किया, अगर हम इसमें जोड़ दें तो ये तो पास कर जाएगा। तो ये भी पास, ये भी पास। अब हम दोनों क्या कर सकते हैं? बराबर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ? 40% का मान 80 अंक के बराबर है। इसका मतलब 1% का वैल्यू, 1% का वैल्यू 2, अतः 100% का वैल्यू, कोई भी एग्जाम होता है तो 100% का होता है, तो 200। आपसे क्या पूछा है? परीक्षा का अधिकतम अंक कितना? आंसर मारेंगे 200। कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 में कहता है कि एक विद्यार्थी किसी एग्जाम में 25% अंक लाता है और 30 अंकों से फेल कर जाता है। बोले थे पहले पास फेल, पास तो पास ही कराना है सबको। इसने 25% अंक लाया और 30 अंक से, देखिएगा परसेंट में और डिजिट में आप लोग हमेशा ध्यान दीजिएगा। तो 25% अंक लाता है और 30 अंक से फेल किया। अगर हम 30 गो अंक दे दे, अब तो ये पास हो जाएगा, के ऊपर लिखे हैं पास, ये पास। जबकि दूसरा विद्यार्थी 50% अंक लाता है और पता चलता है कि वह पास अंक से 20 गो अंक अधिक लाया है। हमको पास ही कराना है केवल, तब 20 घटा देंगे। ये भी केवल पास किया, ये भी केवल पास किया। अब हम दोनों को क्या करेंगे? बराबर। कभी कभी स्टूडेंट्स इसी को घटाने लगते हैं, 50 - 20 30। ये कभी नहीं घटेगा आप लोगों का, क्योंकि ये परसेंटेज में है, यह डिजिट में है। तो देखिए, हम इसको इधर लेके आते हैं और इसको उधर लेके जाते हैं, तो क्या मिलेगा? -25% इक्वल टू -50 अंक, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1% का वैल्यू 2 मिलेगा। अब क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे क्या पूछा है आपसे। तो परीक्षा पास होने के लिए न्यूनतम अंक बताना है, न्यूनतम अंक। अब देखिएगा ध्यान से, अंक पूछा है तो हमने 25, चलिए हमने एग्जाम में बैठा था, हमने 25% अंक लाया था और 30 अंक से फेल किया था। तो जब 1% का वैल्यू 2
तो 25 का वैल्यू, 25% का वैल्यू 50 और 30 अंक से हमने फेल किया था। अगर हम 30 ऐड और कर दे, इसका मतलब कितना मिला हमको? 80। यह क्या हुआ? पासिंग मार्क्स। अर्थात कोई भी स्टूडेंट्स अगर 80 को अंक लाता है तो वह पास समझा जाएगा। क्लियर है? ये यहां पासिंग परसेंटेज अंक नहीं, पासिंग मार्क्स पूछा है। परसेंटेज भी पूछ सकता है, अगला क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, कहीं भी डाउट हो एक बार दो बार वीडियो को देखा करिए, कभी भी डाउट नहीं होगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 देखेंगे। 37 में क्या कहता है कि एक विद्यार्थी किसी एग्जाम में 20% अंक लाता है और 30 अंकों से फेल कर जाता है, जबकि दूसरा विद्यार्थी 45% अंक लाकर पास अंक से 20 अंक अधिक लाता है, तो परीक्षा पास करने के लिए मिनिमम प्रतिशत अंक, इस बार प्रतिशत में पूछा है। सेम पास 20% लाया, 30 अंक से फेल किया, 30 दीजिए इसको। दूसरा परीक्षार्थी जो है वह 45% लाता है और 20 अंक अधिक लाता है। 20 माइनस करिए, अब ये दोनों बराबर हुआ। आप इसको उधर लेके जाइए, इसको इधर लेके आइए, मतलब परसेंटेज वाले को परसेंटेज के साथ और डिजिट वाले को डिजिट के साथ कैलकुलेट करिए। तो इधर आएगा ये वैल्यू, तो फिर यहाँ पर हमको -25% मिलेगा और ये -50 मिलेगा, इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1% का वैल्यू जो है आपको 2 मिलेगा। अब ध्यान देने वाली बात है कि आपसे पूछा क्या है, इस बार मिनिमम प्रतिशत अंक पूछा है, परसेंटेज में पूछा है। तब देखिएगा ध्यान से, हमने तो 20% लाया है, ठीक है ये, और 2 डिजिट का वैल्यू 1%, 30 अंक से फेल किए हैं, तो 30 डिजिट का वैल्यू कितना परसेंट? 15%। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अतः पासिंग मार्क्स क्या होना चाहिए मेरा? 20% और 15%, 30 अंक नहीं। यार यहां ध्यान से एक बार फिर से देख लीजिए, हमने यहां से भी चाहिएगा तो निकाल सकते हैं आप लोग, देख लीजिए यहीं से निकाल देते हैं। हमने 45% लाया, यहां देख लीजिए 45% लाया और 20 को अंक अधिक लाया है, तो 2 अंक बराबर 1%, तो 20 अंक बराबर 10%। मतलब 10% या तो 20 अंक अधिक लाया है और नहीं तो 10% अंक अधिक लाया है। अतः पासिंग मार्क्स, पासिंग प्रतिशत अंक क्या जाइए, इसमें से 10% घटा दीजिए, आंसर जाएगा 35%। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यही केस यहां भी लागू होता। देखिए 20% लाए थे, जब 2 अंक का वैल्यू 1%, तो 30 अंक का वैल्यू 15%, अर्थात 20% और 15% भी क्या होता है? 35% होता है। क्लियर है ये? तो क्वेश्चंस को जरा ध्यान से पढ़ के तब आप लोग आंसर मारे। कभी अभी पहला क्वेश्चन में क्या अधिकतम अंक पूछा था, दूसरा में पासिंग अंक पूछा है और तीसरा में पासिंग प्रतिशत अंक पूछा है, चौथा कुछ और पूछ सकता है। ठीक है, तो चौथा नंबर देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 38 देखते हैं। कहता कि एक विद्यार्थी किसी टेस्ट में 30% अंक लाकर 50 अंकों से फेल कर जाता है, जबकि दूसरा विद्यार्थी उसी परीक्षा में 320 अंक लाकर 30 अंकों से फेल कर जाता है, तो परीक्षा के अधिकतम अंक का 60% कितना होगा? ये भी क्वेश्चन चेंज है। तो फिर वही कहानी, सबको पहले पास तो कराइए। एक ने 30% अंक लाया और 50 अंक से फेल किया, 50 दे दीजिए इसको, ये पास हो गया। जबकि दूसरा विद्यार्थी उसी परीक्षा में 320 अंक लाता है
और 30 अंकों से फेल कर जाता है, इसको भी 30 अंक दीजिए, पास कराइए। अब ये दोनों बराबर हो गया। तो देखिए केवल परसेंट का वैल्यू 1 है, इसलिए इसको उधर लेके जाइए। अतः 30% बराबर आपको क्या मिला, 320 और 30, 350 में से फिर 50 माइनस हो जाएगा तो क्या मिलेगा, 300। अतः 1% का वैल्यू कितना जाएगा, 10। आपसे पूछा है टोटल का 60%। अब एक का वैल्यू 100 का वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, 1% का वैल्यू मिल गया, जितना परसेंट पूछो उसका हम निकाल सकते हैं। तो बोलता है 60% का वैल्यू, तो 60% का वैल्यू 659। अब हम लोग पास फेल से ये 4 क्वेश्चंस पढ़ लिए, ये 4 क्वेश्चंस ही, इससे ज्यादा नहीं पूछता है आप लोगों को, खास करके बैंकिंग एग्जाम में और किसी भी एग्जाम में पूछा आप आराम से बना सकते हैं इस 4 का ही फॉलो कर करके। अब अगला जो हम लोग पार्ट पढ़ेंगे पार्ट 10, उसमें इलेक्शन से रिलेटेड केवल इलेक्शंस का ही प्रॉब्लम्स डालेंगे हम, ठीक है। जैसे पास फेल का अलग से डाले, इलेक्शंस का अलग से डाले हैं, ठीक है। अब अगले नेक्स्ट क्लास जो होगा पार्ट 10 वो इलेक्शंस का होगा। इस तरह से आप लोग फर्स्ट बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले, शेयर करना ना भूले, हो सके बेल आइकन भी आप लोग क्लिक करें। थैंक यू फॉर दैट।